देखो बेटे, हमारे पास जो टॉपिक बचा है आपके पास सेट्स का, उस टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक बार फॉर्मूलाज देख लीजिए, प्रॉपर्टीज देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास पूरा चैप्टर ही आ जाता है एक तरह से, तो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, ए यूनियन बी इक्वल होगा बच्चे बी यूनियन ए के, एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास होगा बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे यूनियन हमारे पास है और इंटरसेक्शन ए में बी को यूनाइट करो या बी को ए में, ये सेम रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, अगर आप ये ले रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी फॉर 3 सेट्स, दैट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले सपोज करो आपने ए और बी को यूनाइट किया, देन सी ऐड किया, या पहले आपने बी और सी को यूनाइट किया और ए को ऐड किया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव लॉ, कि आप पहले किसको एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि दोनों सिंबल्स हमारे पास, दोनों ऑपरेशन जो हैं वो सेम। ये अगर यूनियन है तो ये भी यूनियन। इसी तरीके से अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं और हमने पहले ए और बी को एसोसिएट किया है, तो सेम होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया है जो मैं कर रहा हूँ, या इसको एग्जांपल से समझाऊं? जी बताएं, कुछ आइडिया है आप लोगों को इन चीजों का जो मैं कर रहा हूँ, या बताऊं आपको डिटेल में? जी बोलिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज बच्चे बस अब इसी पे बेस्ड रहेगी। अरूप, आयशा, सर एग्जाम्पल दे दिए। एग्जांपल देते हैं तो बोला करो ना बेटे। देखो हमारे पास क्या है, ऑपरेशंस भी क्लियर रहेंगे फिर कि हो क्या रहा है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास बच्चे सेट है ए, और हमने लिया सपोज करो 1 2, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। और ये हमने लिया बी, और ये हमारे पास है 3 4। आप क्या कह रहे हैं, व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी का मतलब होता है बेटे दोनों सेट्स को उठा के मर्ज कर दीजिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ए में और जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी में, उन सबको यहाँ ले आइए। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। अगर कभी हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन होता है तो वो एक ही जगह लिया जाता है। जैसा सपोज करो अगर बी में हमारे पास होता 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। बट जब आप उसको यूनियन करके लिख रहे हैं, ये हमारे पास सिंबल होता है यूनियन। यूनियन वर्ड ही बना है यूनाइट्स करने से, मर्ज करने से, मिला देने से, ऐड करने से। तो आपने इन दोनों सेट्स को मर्ज किया है। तो आप सारे एलिमेंट्स लेंगे, ए वाले एलिमेंट्स भी लेते हैं, बी वाले एलिमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन जो एलिमेंट कॉमन होता है लिखना उसको एक ही बार है। तो 2 को हमने 1 टाइम ही लिया। लेकिन अगर बच्चे हम इसको रिवर्स में करते हैं कि बी में ए को प्लस करें, बी यूनाइट ए, तो रिजल्ट अभी भी कुछ नहीं होना है, अभी भी रिजल्ट 1 2 3 4 ही आना है। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी सेम होता है बी यूनियन ए। जैसे हम प्लस वाला ऑपरेशन सिंपल मैथ्स में करते हैं, नंबर्स में, अरिथमेटिक में,
क्या आप बच्चे 2+3 करिए या 3+2 करिए, दोनों सेम। प्लस वाले माइनस वाले में चेंज हो जाता है, तो ए यूनियन बी सेम एज बी यूनियन ए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए। दोनों अगर लिखे हुए आएंगे किसी क्वेश्चन में तो हम दोनों को सेम ही समझेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑपरेशन क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए ये सिंबल आता है। इन पूरे ऑपरेशंस पे एक एक एक्सरसाइज आपके यहाँ है, यूनियन के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चे कॉमन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो। तो अगर हमारे पास जैसा यहाँ हमने लिया है ए ए जो हमारे पास सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, और बी हमारे पास जो है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4। तो आप ये चेक करेंगे कि कॉमन क्या है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कुछ कॉमन है या नहीं? सर 2। ओनली 2, यस। तो ए इंटरसेक्शन बी इज 2। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज बी इंटरसेक्शन ए, बात अभी भी यही है, बी और ए में क्या कॉमन, तो वो भी बच्चे 2 ही होगा। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। इधर से भी आप कम्यूट करें बट आपका रिजल्ट सेम आए। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसलिए डिटेल में बता दूं। अगर हमारे पास कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता, जैसे सपोज करो मैं एक सी ले लूं और सी में मैं ले लूं सपोज करो 5 6। अब अगर आप ए और सी को कंपेयर करें, हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास सी है। तो अगर हम ए और सी को कंपेयर करें तो ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ए इंटरसेक्शन सी ये हमारे तो उस केस में यहाँ नल आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा विदाउट एनी एलिमेंट, सेट विदाउट एनी एलिमेंट, उसे हम नल सेट कहते हैं, या उसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, नल सेट। तो अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट आता है, फाई आता है, तो ऐसे दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। देयर इज नो जॉइंट। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको समझा कीजिए, डिसजॉइंट सेट्स ये हमारे पास। ठीक है जी, तो ये तो बीच में डेफिनेशन आ गई, बस हमें तो फिलहाल इतना ही समझना है। पहला लॉ जो हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, कि ए यूनियन बी सेम होता है बी यूनियन ए के बच्चे, एंड ए इंटरसेक्शन बी सेम होता है बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, अगर अब हम बात करें, ये हमारे पास है ए, सपोज करो अभी जो हमने लिया था 1 2, ये हमारे पास है बी, सपोज करो 2 3 4, और सपोज करिए ये हमारे पास है सी, और हमने ले लिया ये मान लीजिए 2 5। और आपसे कहा जाए कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ये कर रहे हैं कि पहले ए और बी को यूनाइट कर रहे हैं। तो ठीक है बाद में करेंगे, पहले ए और बी को यूनाइट कर लेते हैं। तो ए और बी को यूनाइट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 2 3 4। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसमें सी को यूनाइट कर रहे हो, तो अब आपके पास आएगा यूनाइट सी, और सी आपके पास क्या है 2 5। तो जरा आप इनको यूनाइट करो, इस सेट को ए यूनियन बी को और सी को अगर हम यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 1 2 3 4 5, यस और नो? हमने पहले क्या किया है, हमने पहले ए और बी को यूनियन किया है, और जब यूनियन हो गया उसमें सी को यूनाइट किया है। लेकिन हम कह रहे हैं ऑर्डर चेंज कर दो। हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम पहले बी और सी को यूनाइट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, बी और सी को जब यूनाइट करेंगे तो बी और सी का यूनियन हमारे पास है ठीक है भाई 2 3 4 5, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। इन दोनों को हमने यूनाइट किया 2 3 4 5। अब इसका जो यूनियन चाहिए वो ए से चाहिए,
और ए हमारे पास है 1 2। तो अगर अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यूनाइट करेंगे, तो ये आएगा 1 2 3 4 5। आप जरा रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पे भी रिजल्ट यही था 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी रिजल्ट 1 2 3 4 5 है। तो इसका मतलब ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी दोनों सेम है। आप पहले किसी को किसी से भी एसोसिएट करो। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जो हम नंबर्स में करते हैं, न्यूमेरिकल्स में करते हैं, 2 + 3 + 5 इज सेम एज 2 + 3 + 5। आप पहले 2 और 3 को ऐड करें या पहले 3 और 5 को ऐड करें, दोनों का रिजल्ट सेम रहना है। तो ये हमारे पास रूल हो गया बेटे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम रहेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप अगर इसी में रिजल्ट देखना चाहें, यहीं पे बेटे अगर रिजल्ट देखना चाहें जो अभी हम कर रहे थे, ये हमारे पास ए है, हमने लिया था 1 2, सपोज करो ये बी है, हम ले रहे हैं 2 3 4, और ये हमारे पास सी है और हमने लिया 2 5। तो अब आपसे कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सपोज करो, या पहले ए बी को ही लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सी। कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज कॉमन इन ए एंड बी? जी बच्चे, ए और बी में कॉमन क्या है? 2। 2 है। तो ये बच्चे आ गया आपके पास 2, एंड आपको कॉमन लेना है विद सी, सी इज 2 5। तो व्हाट इज कॉमन इन बोथ नाउ अगेन? 2। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा बेटे 2। आपने पहले क्या किया है, आपने पहले ए और बी का कॉमन लिया है, देन आपने उसका रिजल्ट सी के साथ किया है। बट जरा एसोसिएशन अब चेंज कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द कॉमन बिटवीन बी एंड सी। तो मुझे बताइए बी एंड सी में क्या कॉमन है बेटे? ए तो हमारे पास आ गया 1 2, आपको कॉमन चाहिए बी और सी का कॉमन। जी, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। अभी भी जो हमारे पास कॉमन है वो क्या है बेटे? 2 ही आएगा। अगेन इन दोनों में कॉमन क्या है? रिजल्ट इज 2। तो ये एसोसिएटिव रूल है, दोनों का रिजल्ट सेम आया है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम होता है। आप किसी को किसी से भी एसोसिएट करिए। लेकिन मैं अभी आपसे क्या कह रहा था कि ये तब है जब दोनों साइन सेम है। दोनों साइन सेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन। अभी हमारे पास रूल आएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, यहाँ इंटरसेक्शन है और यहाँ यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये ए इंटरसेक्शन जो होगा बेटे, ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी आएगा और ये ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी आएगा, और मिडिल साइन यूनियन होगा। कैसे होगा? ध्यान से देख लीजिए। आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में साइन आएगा यूनियन। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, यूज होगा बहुत जगह। ठीक है, इसी तरह से हमारा रूल हो जाएगा, बाहर अगर हमारे पास यूनियन है और इनसाइड इंटरसेक्शन है, तो अगेन ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के लिए, ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के लिए, और बीच में साइन आएगा इंटरसेक्शन। कैसे? आपके पास आएगा बेटे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, एंड इन बिटवीन इंटरसेक्शन। ये आ गया समझ में? इसको भी अगर हम चेक करें कि भाई वैल्यूज से लेके चेक करें, हमारे पास क्या है बेटे? ये हमारे पास है ए, दैट इज 1 2, इज बी 2 3 4,
इज सी 2 5। आपसे हम क्या कह रहे हैं, पहले हमारे पास है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो सब बच्चे मुझे बताइए व्हाट इज B यूनियन C। B यूनियन C क्या होगा बेटे? 2 3 4 5। यस, तो आपके पास हो जाएगा 2 3 4 5। अच्छा, आपको लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? A के साथ। A हमारा क्या है? 1 2। अब आप बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन हमारे पास 2 है। यस। अच्छा, लेकिन अगर हमने कहा नहीं सर हमें तो क्या करना है, अच्छा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। करना ही क्या था, A इंटरसेक्शन B आ जाएगा यूनियन A इंटरसेक्शन C आ जाएगा। तो पहले सारे बच्चे मुझे बताइए व्हाट इज A एंड इंटरसेक्शन B। A और B में क्या कॉमन है? 2। यूनियन A और C में क्या कॉमन है? 2। व्हाट इज देयर यूनियन? तो ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों सेम आए, यहाँ पे भी 2 आया है, यहाँ पे भी 2 आया है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज सेम एज बच्चे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हो कैसे रहा है? थोड़ा सा अगर आप नंबर्स जो ऑपरेशन हैं उससे अगर आप याद रखेंगे थोड़ा सा इजी रहेगा। वो ऐसे रहा है बेटे, आप लोगों ने खूब सीखा है A इंटू बी प्लस सी। तो आप क्या करते थे? आप करते थे A इंटू बी, और आप क्या करते थे? A इंटू सी, और बीच में क्या होता था बच्चे? करते थे ना ऐसे। वही हम यहाँ कर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अब हमारे पास क्या है कुछ, अगर हम देखें हमारे पास ये है कि A कॉम्प्लीमेंट, नहीं A कॉम्प्लीमेंट क्या करें, चलो A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? A कॉम्प्लीमेंट होता है U माइनस A, है ना। और A कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता। पता है कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? सब बच्चों को मालूम है? आप फिर से बता दिए। मेरी फर्स्ट क्लास है। रूप की फर्स्ट क्लास है, और बाकी सब बच्चों की? भाई साहब को आता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यस सर। बताइए। सर कॉम्प्लीमेंट जो आउटर सेट ए के अलावा जो आउटर एरिया होता है वो। एरिया, तो आप एन डायग्राम की बात कर रहे हो। अगर हम वैसे डेफिनेशन दें सेट सिमल्स में, जो नंबर इंक्लूडेड नहीं है सेट ए में। वो नंबर्स कहाँ होंगे? जो ए में नहीं है वो किस में है? यूनिवर्सल में। That is, we are comparing two set, one is set and another is universal। लेकिन यूनिवर्सल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी सेट्स को आप कंपेयर कर रहे हो वो उसके सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? सबसेट। सबसे। पढ़ा नहीं है अच्छे से सब बच्चों ने, वरना तो कॉन्फिडेंस रहता है। ये बच्चे हमारे पास है 1 2 3, ये बच्चे हमारे पास है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। सपोज करो ये कंपलसरी है कि जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, आप ए को कंपेयर कर रहे हो यू से, तो ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी इन यू, तभी आप उसे सबसेट कहते हो। ऑल, एक भी एलिमेंट अगर ऐसा हुआ जो यू में नहीं है तब ए हमारा सबसेट नहीं होगा, ध्यान रखेगा। तो जब हमारे पास एक सबसेट होता है, दूसरे का सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है? ये हमारे पास सिंबल है, ये ऐसा बड़ा सा सी, थोड़ा सा लंबा सा सी। तो इसे हम लिखते हैं ए इज द सबसेट ऑफ यू, इज द सबसेट ऑफ यू, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सी आता है, सी मीन्स कंटेंट इन, ए इज कंटेंट इन यू। जी बताइए जी, इसकी जी कहाँ से आए हैं? बैठो दो, बैठ जाइए आराम से। अरे सोफे पे बैठिए सर, वो टेबल।
बैठो आराम से, 2 मिनट में बेटे क्लास ले रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास जी। तो बच्चे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सबसेट कहते हैं अगर उसके सारे एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, हम ए को कंपेयर करते हैं। एक टर्म आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे हैं, ए डैश ए बार या ए सी से लिखते हैं। तो ए बार का मतलब होता है, डैश का मतलब होता है, आप ये देखो कि ए में आपके पास क्या एलिमेंट है और यू में एक्स्ट्रा कौन से एलिमेंट है। तो कौन से एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 4 4 5, 5 6। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, यही हमारे पास रूल है कि ये हमारे पास ए है 1 2 3 और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अगर इन दोनों को मिला दें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये रूल बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो दोनों मिलके यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। रूल क्या हो गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल। लेकिन दोनों में कभी कुछ कॉमन नहीं होगा। तो जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता है उसे फाई कहते हैं। जिसकी पहली क्लास है परेशान मत होइएगा, इस चैप्टर को दोबारा से कराएंगे, क्योंकि जब तक मैं भी दोबारा से ना करा दूं तो मुझे भी थोड़ा मजा नहीं आएगा। तो मैंने भी बीच में से एंट्री करी। तो इन दोनों में आप देखेंगे, यहाँ आपके पास क्या है 1 2 3 है और यहाँ आपके पास क्या है 4 5 6 है। तो कुछ भी कॉमन नहीं, जब कॉमन नहीं होता तो उसे नल सेट कहते हैं। दूसरा हमने क्या कहा है, कॉम्प्लीमेंट जो होता है, यू में से अगर ए के एलिमेंट हटा दें तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ए अगर आपको फाइंड करना है तो यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। यहीं पे आप देखिए, अगर कोई सेट हमारा ऐसा हो जाए जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे कहते हैं नल सेट। तो अगर आपको फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेना होगा तो बता सकते हैं क्या होगा। अगर हम बेटे फाइव को कंपेयर करेंगे किससे, यू से, तो यू में कौन कौन से एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं कंपैरिजन टू फाइव, सारे। ऑल द एलिमेंट्स। यस, सारे, क्योंकि फाइव में तो कुछ है ही नहीं। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट बेटे यू होता है। इसी तरह से अगर यू का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, यू को कंपेयर करें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से ही कर रहे हैं। तो जब यू को यू से ही कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो दैट इज नल। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें समझना है और हमें यूज करना है। इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर आप किसी भी सेट को बेटे नल सेट से ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नल में कुछ होता ही नहीं, यूनाइट करने से क्या फायदा। अगर किसी भी सेट को बेटे फाइव के साथ कॉमन लेते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि फाइव में कुछ भी नहीं है, तो वो नल सेट ही आए। इसी तरह से अगर ए सेट को, किसी सेट को यूनाइट कर रहे हैं यूनिवर्सल से, यू से, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो और यूनिवर्सल क्या होता है, वो सबका सुपर सेट होता है, तो इसका मतलब ए उसमें पहले से ही है, तो रिजल्ट यू आएगा। और अगर किसी सेट्स को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल से, तो वो ए आएगा। इसी तरह से अगर, ये तो हम कर चुके फाइव के साथ, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास क्या था, हमने बताया था आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ यू है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, मतलब यूनियन है इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है। ये कॉम्प्लीमेंट जो है ब्रैकेट का था, ये इंडिविजुअल का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये मतलब। एक हमारे पास रूल और है, a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब अगर बीच में कुछ रूल्स आएंगे तो उन्हें हम वहीं पे ही समझेंगे। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं बेटे, इनको एक बार देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। छोटे छोटे से क्वेश्चन है बट हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, तो वहां पे अगर कुछ नई प्रॉपर्टी आएगी तो मैं उसी टाइम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार ऐसे देख लो, मैं जरा बच्चे आए हुए इनको मिल लो।
जी बेटे देखो, क्वेश्चन विजिबल है सबको? हाँ भाई सर, क्वेश्चन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. What is given? Decide among the following sets which sets are subsets of one and another. There is a set A defined as x belongs to x, where x is real number and x satisfy the given equation x square minus 8x plus 12 is equals to 0. So what is the meaning of this definition? A is defined as A is the set of x where x is a real number and x satisfy given equation x square minus 8x plus 12 is equals to 0. आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा what is the meaning of this x satisfies this equation? Sir, is equation का zero. जी Is equation का zeros. x के जो zeros होंगे, x की जो values आएंगी after simplifying this equation, वही इसको satisfy करेंगे। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी को हमने x की a सेट में रखा हुआ है। तो मुझे अगर आप इसके सॉल्यूशंस निकालना चाहें तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चे, x माइनस 6 एंड x माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आएगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड 6। क्लियर है सब बच्चों को? 6 2 जा 12 होता है, 6 और 2 आएगा तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये x की टू वैल्यूज हमारे x एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ A। तो एक हो गया 2, एक हो गया 6। देयर इज अनदर सेट B 2 4 6। तो B तो गिवन है, B is 2 4 6। C is also given 2 4 6 till नहीं मालूम कहां तक, 8 and infinite, and D is given 6। अब आपसे ये पूछ रहा है कि out of these four set which one is the subset of another? ये हमारे पास है। तो बेटे अगर हम बात A की करें, तो अगर मैं A की बात करूं, आप मुझे बताइए इज A सबसेट ऑफ B? Yes, sir. सबसेट का मतलब आपका ये है कि जब हम A को कंपेयर करते हैं विद अनदर सेट, तो A के एलिमेंट्स मींस 2 and 6 मस्ट बी इनसाइड ऑफ अनदर सेट। ये हम बस, तो A के एलिमेंट्स B में हैं तो आप क्या लिख सकते हो, A इज द सबसेट ऑफ B। ये बस चेक करो क्या A के एलिमेंट C में हैं? Yes, sir. Yes, so A is the subset of C. Is A subset of B? No, sir. No, sir. No, because 2 is not here. All the elements subset के लिए, तो यहाँ पे A के लिए यही कंपेयर। अब आप जरा B को कंपेयर करो, is B subset of A? No, sir. No, sir. No, because 4 is not. Is B subset of C? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so B is the subset of C बेटे। कहानी खत्म। B is not the subset of D। अगर हम बात कर रहे हैं C की, तो C किसी का भी सबसेट नहीं है। ठीक है, C में एलिमेंट्स ज्यादा हैं, 2 4 6 8 इनफाइनाइट है, तो छोड़ दीजिए। बट अगर आप B की बात करें, इज B सबसेट ऑफ A? Yes, sir. Yes, sir. इज B सबसेट ऑफ B? Yes, sir. Yes, sir. इज B सबसेट ऑफ C? Yes, sir. Yes, so D is the subset of A, D is the subset of B, D is the subset of C। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रॉपर। एक और देखो जरा, बट आज प्लीज क्लास के बाद सारे फॉर्मूलाज आप कर लीजिएगा, क्योंकि बेटे सारी एक्सरसाइज तभी होगी। और क्वेश्चन जो आना है, क्वेश्चन के आपका जो पेपर आना है 11th में, ज्यादातर मतलब 80% मिसलेनियस से आना लास्ट एग्जाम, बिकॉज इट इज द मिक्सचर और अबव द एनसीईआरटी लेवल, मतलब जो आपको फॉर्मूले डायरेक्ट देता है उसके बाद की चीजें, तो ये आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए, in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example। तो आपको चेक करना है, अगर ट्रू है तो आप
प्रूफ कर दीजिए, फॉल्स है तो एग्जांपल दे दीजिए। एक मैं कर रहा हूं, आप बाकी करेंगे। हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, इफ x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b, ये हमारे पास। तो आपको ये बताना है, इज इट ट्रू। प्लीज ध्यान से देखिए, हम दोनों तरह से देखेंगे, सोचेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे। देयर इज ए एलिमेंट x which belongs to a and a is also belongs to set b, then x, the element x belongs to b m बस। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा आप सब बच्चे, मैं इसीलिए थोड़ा सा खुद ही भी कंफ्यूज हूँ कि आप लोगों ने इतनी डिटेल में इतने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एक सिंबल होता है बेटे ये, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। ई होता है एग्जिस्ट इन, एक्स एग्जिस्ट इन ए, ये है बेसिकली। तो x बिलोंग्स टू a, और एक सिंबल होता है बच्चे ये, a इज सबसेट ऑफ b, सबसेट। यहां पे ध्यान रखना है x एक सिंगल एलिमेंट है जो a का पार्ट है। यहां पे ध्यान रखना, a सेट है, अपने आप में एक सेट है, बट वो b का पार्ट है, सबसेट ऑफ b। तो b भी सेट है, a भी सेट है। इधर जरा ध्यान से देखेंगे, यहां होगा एलिमेंट और यहां होगा सेट। लेकिन जब इधर देखेंगे, यहाँ पे भी सेट होगा और यहाँ पे भी सेट, बट ये स्मॉल होगा, ये थोड़ा सा बिग होगा। कभी कभी तो सेम भी होते हैं, सेट अपने आप का ही सबसेट हो जाता है, बट दोनों साइड सेट होंगे, ध्यान रखना। तो अब आपको खुद सोचना है, ये जो प्रॉपर्टी हमें दी हुई है कि इफ x belongs to a, x is an element, a is a set and a is an element of set b, then x belongs to b, yes or no। आप जरा सोच के बताओ, क्या ये ट्रू होगा, नहीं होगा? एक बार सोच के देखो, फिर एग्जांपल लेते हैं। जी बच्चे, ट्रू फॉल्स? चलो नहीं समझ में आ रहा, देखो इधर सपोज करो हम बेटे ये a ले रहे हैं और a को मैंने कहा 1 2, चलो 1 2 ही ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ये हमारा हो गया a, दिस a। अब इसके अंदर एक एलिमेंट है x, तो हमने सपोज करा एलिमेंट ले लिया 1। तो क्या हम ये लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू 1 2? जल्दी जल्दी यस नो बोलते रहा करो, यस नो। 1, अब ऊपर देखते रहिए, 1 बिलोंग्स टू a, 1 बिलोंग्स टू 1 2, बोल सकते हैं क्या? यस। आपसे क्या कह रहा है, एंड ये जो 1 2 है, a है, ये इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ अनदर सेट b। तो ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा 1 2 है बेटे, बट नाउ 1 2 act as an element of another set 1 2 3। ये प्लीज ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरा एलिमेंट है 1 2 विद ब्रैकेट, और वो यहाँ पे है 1 2 विद ब्रैकेट एज ए एलिमेंट, ठीक है। हम अब क्या कह रहे हैं, हमने कहा 1 बिलोंग्स टू 1 2 एंड 1 2 itself belongs to this। तो अब आप ये बताइए, क्या 1 इसका एलिमेंट है? यस और नो? थोड़ा तेज बोलिए, यस और नो? नो, यस, गुड। नहीं है बेटे, क्योंकि एलिमेंट की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो लास्ट वाले सेट में 2 ही एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट ये है बेटे और एक एलिमेंट ये है, और इनको इंडिविजुअली नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं 1 भी है 2 भी है, नहीं, ये एज ए बैग है, बॉक्स है। बॉक्स में क्या है हमें नहीं पता, तो बॉक्स में 1 2 है, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स। तो वो जो एलिमेंट है वो इस बॉक्स का है, ना कि इस 1 2 3 का, ठीक है सर। जैसा अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आजकल गवर्नमेंट बनती है कोलिब्रेशन के साथ, तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कोलिब्रेशन कर लिया गवर्नमेंट में, लेकिन जो उस पार्टी के एमएलए हैं
वो उसी पार्टी के एमएलए रहेंगे, ना कि जिससे आपने साथ गवर्नमेंट मिलाई उसके हो जाएंगे। ये हम ध्यान रखें, उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हो रही। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देख लीजिए दोबारा से, मैंने आपसे क्या कहा, ये मेरा एक्स है, बिलोंग किससे कर रहा है, ए से, और ये मेरा ए है, किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। हम कह रहे थे क्या एक्स ए से बी से बिलोंग करेगा, हमने कहा फॉल्स। और आपने उसका एग्जाम्पल क्या दिया, एग्जाम्पल ये दिया। ठीक है सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हम लिख देंगे फॉल्स, और फॉल्स लिखेंगे तो एग्जाम्पल। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। क्या एग्जाम्पल हो गया सर, दौड़ नहीं लगानी है, बहुत सुकून से 11th को पढ़ना है बेटे। हर चैप्टर के अलग टॉपिक हैं, अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई एक दूसरे में ज्यादा इंटर रिलेटेड नहीं है। तो जब भी आपको एक चैप्टर पढ़ना है, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। तो हमारे पास क्या हो, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ए सपोज किया हमने 1 2, बी हमने सपोज किया 1 2 एंड 3, और हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि हियर 1 बिलोंग्स टू 1 2 and 1 2 belongs to 1 2 3, but 1 does not belongs to 1 2 3। तो ये हम कहें। एक क्वेश्चन और देखिए जरा बच्चे। दूसरी जब आपकी आवाज नहीं सुनाई देती ना, मुझे लगता है बच्चे बस ऐसे ही बोर हो रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा है, या उनका प्रीवियस क्लियर नहीं है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी हवा में पढ़ाए जा रहे हैं और हवा में कुछ मजा नहीं आता। ये देखो बच्चे, एक तो क्वेश्चन ये है, और यहाँ से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं एग्जाम्स के लिए। इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, और प्लीज इधर देखो। ये क्या है, सेम क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके एनसीईआरटी बुक में। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये देखिए बेटे, दोनों क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम है। यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो बेटे यहाँ भी हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। इसमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया कि दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। ऊपर वाले में नहीं दिया है, यहाँ 5 नहीं दिया है इंटरसेक्शन के साथ। लेकिन शो क्या करा रहा है, शो करो b इज इक्वल टू सी। यहाँ भी क्या शो करा रहा है, a इज इक्वल टू b। यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन सेट है वो a है। यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन सेट है वो x है। तो यहाँ हमसे क्या कह रहा था, हमसे क्या था, शो करो b इज इक्वल टू सी।
और यहाँ से क्या कह रहा है, शो करो ए इज इक्वल टू, both the questions are same, question number 3 and question number 11 is miscellaneous. ठीक है जी। यस। देखो जरा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए। हेलो जी, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है जी। कैसे हैं माजिद भाई, सब खैरियत है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बताइए भाई, भाई साहब मैं मजदूर आदमी, बताओ क्या करें, मजदूरी करते रहे, बस मजदूरी में कहाँ याद रखा है बताओ। और बताओ सब खैरियत? ऑफिस तो कल से खुलेगा इंशाल्लाह, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह। जी, मुझे आप 1 घंटे बाद कॉल करो मास्टर, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी ऑनलाइन बच्चों की, फिर आपको सुकून से बात करता हूँ आपसे जी इंशाल्लाह। जी बेटे, तो आपके पास क्या है, जरा थोड़ा सा ध्यान से, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है, तो उसके लिए आपसे कह रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी। तो जो हमने रूल्स पढ़े थे ना बेटे, अब यहीं से सारे क्वेश्चन उसी पे स्टार्ट होते हैं। चॉइस आपकी है बेटे जी, आप यूनियन वाले से स्टार्ट करें, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, या इंटरसेक्शन वाले से स्टार्ट करें। देखो जैसे मैं अगर यूनियन से स्टार्ट करता हूं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी दिया हुआ है बच्चे, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी। तो एक बार मैं यही वाला जो गिवन पार्ट है बी के लिए स्टार्ट करूंगा और एक बार सी के लिए स्टार्ट करूंगा। और अगर बेटे यूनियन गिवन है, आप यूनियन वाला ये गिवन पार्ट यूज कर रहे हो, तो मैं इंटरसेक्शन स्टार्ट करूंगा, और अगर इंटरसेक्शन वाले से स्टार्ट करते तो यूनियन। कैसे मतलब, समझ लीजिए, मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, ए यूनियन बी, इनके साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ बी, और ए यूनियन सी, इनके साथ भी इंटरसेक्शन ले रहा हूँ बी। अब यहाँ पे दो रूल है, क्वेश्चन भी है और लॉ भी है। ये देखिए जरा, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रूफ भी मांग रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस में। तो इसको एज ए आइडेंटिटी भी यूज करेंगे, और इसको एज ए प्रूफ भी करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ये देखिए जरा, जो हम ऊपर ले रहे हैं वही है, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा बच्चे इंटरसेक्शन। ये जो हमने लिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और हम कहाँ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, तो इस वाली प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। देखो इसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ आप क्या कर रहे हो, पहले टू सेट्स को आपने मर्ज किया, ए यूनियन बी, मर्ज होके जो भी आया उसमें से बी को आपने अलग कर दिया, कॉमन ले लिया, तो रिजल्ट बेटे बी ही आएगा। अच्छा मैम ने देखा, तो रिजल्ट हमारा बच्चे बी आएगा। जरा राइट साइड देख लो, हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरसेक्शन बी को ए के साथ लाएंगे और इंटरसेक्शन बी को सी के साथ लाएंगे, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। हमारे पास क्या दिया हुआ है, चलो इसको यहीं तक खत्म कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको सीधा करके लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सी, और इसको कह देते हैं 1।
थोड़ा सा बताइए, ज्यादा नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा भी आपको समझ में आया। आपने क्या किया है, ए यूनियन बी इधर था बेटे, ए यूनियन सी इधर था, ए यूनियन बी के साथ आपने इंटरसेक्शन बी लिया, ए यूनियन सी के साथ आपने इंटरसेक्शन बी लिया। ये वाला पार्ट समझ में आ गया। आपने दोनों साइड क्या किया है, दोनों साइड इंटरसेक्शन बी अप्लाई किया है। तो लेफ्ट साइड में तो हो गया फॉर्मूला, अगर दो सेट्स लेते हैं उनका यूनियन लेते हैं फिर उसमें से बी कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट बी आएगा। ध्यान से देख लो इधर, ये हमारे पास ए है 1 2 3, ये हमारे पास बी है 2 3, आपने इन दोनों को यूनाइट कर लिया, वो आ जाएगा 1 2 3। यूनियन में से फिर आप किसी भी एक सेट को कॉमन लेने लगो। जरा कोई मुझे बताएगा, ये है ए यूनियन बी और ये है बी, इन दोनों का अगर मैं कॉमन लूं तो क्या कॉमन है दोनों में? 2 3 2 3, बट 2 3 इज व्हाट, बी। पहले तो आपने दो लोगों से सामान इकट्ठा किया और फिर एक को वापस दे दिया, तो जिसका जो सामान था उसी के पास पहुंच गया, तो दैट इज बी इटसेल्फ। तो यहाँ आपके पास आएगा बी। और ये जो हमने किया था कि इंटरसेक्शन बी को बेटे हम पहले ए के साथ लेंगे, इंटरसेक्शन बी को सी के साथ लेंगे और बीच में आएगा यूनियन, वो हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। फिर हमने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, सी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी लिखा। अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहीं से ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, इस बार हमने अप्लाई किया था बेटे इंटरसेक्शन बी दोनों साइड, इस बार अप्लाई करेंगे इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दोनों साइड, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अगेन जो अभी हमने फॉर्मूला किया था, पहले आपने ए और सी को यूनाइट किया और फिर उसी में से सी कॉमन ले रहे हो तो रिजल्ट सी आएगा। और लेफ्ट साइड आप क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, इंटरसेक्शन सी को ए के साथ लीजिए, इंटरसेक्शन बी सी को बी के साथ लीजिए, बीच में आएगा यूनियन। सो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बस। जरा आपके पास ये वाली इक्वेशन बेटे 1 है, ये इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखो क्या आ रहा है। क्या हमारे पास यहाँ बी इंटरसेक्शन सी है और यहाँ भी बी इंटरसेक्शन सी है, यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ पे हमारे पास यूनियन है, क्या यहाँ पे भी हमारे पास यूनियन है? यस। यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है, दोनों अलग आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं ना? लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया है ना? तो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, हम ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2, तो आप क्या कहेंगे बेटे, फ्रॉम 1 and 2 बी इज इक्वल टू सी। ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है, पीडीएफ भी बन गया, एक बार थोड़ा सा करके देख लीजिए, क्योंकि बेसिक्स मैंने नहीं कराए आपको तो मुझे मजा नहीं आता आप लोगों के साथ कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बट कोशिश हो रही है कि आप थोड़ा बहुत कर लें। तो इसको देख लीजिए, कल फिर क्लास लेंगे, मतलब जब आपका टर्न आएगा तो फिर उसमें यही करेंगे। तो वो फॉर्मूले वाली शीट मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, वो कर लेना और थोड़ा थोड़ा सा इसको देख लेना।